मंतिका एक बहुत ही खूबसूरत और साथ ही बहुत मंजली स्वभाव की नागिन थी। पूरे नागलोक के नाग उसकी अदाओं के दीवाने थे। ऐसे ही एक दिन मंतिका शिव मंदिर में पूजा करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे नाकेश नाम का नाग रोक लेता है और कहता है, अरे मंतिका, तुम शिव से क्या मांगने जाती हो? जो तुम्हारे पास है वो तो किसी के पास नहीं है। इतना कातिलाना रूप, ये हुस्न, ये नशीली आंखें, तुम्हारा जहर भी किसी नशे से कम नहीं होगा। कुछ और कहना है या मैं जाऊं? अरे गुस्सा क्यों होती हो तुम? सच कह रहा हूँ एकदम। चाहो तो परख कर देख लो। सच में तुम्हारा जहर किसी नशे से कम नहीं है। होशो हवास ठिकाने पर नहीं है क्या? जहर जहरीला होता है, नशीला नहीं। और वैसे ही तुम जैसे नागों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बस दिल और मन में जगह बनाने के लिए ये सब कह रहे हो। इतना कहकर मंतिका वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपनी गुफा के अंदर जाने लगती है, तभी उसके पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ जाता है और पैर से जहर बहने लगता है, जिसे देखकर मंतिका कहती है, ओह, कितना जहर बहे जा रहा है। एक काम करती हूँ, इस जहर को किसी प्याले में जमा कर लेती हूँ। किसी नवजन्मित नाग नागिन को दे दूंगी। इतना कहकर मंतिका लंगड़ाते हुए किसी तरह गुफा में जाती है और अपने पैर से बहते हुए जहर को वो एक प्याले में जमा कर लेती है और फिर जख्म को ठीक करने के लिए उस पर मरहम लगाती है। तभी वहाँ पर मंतिका नागिन की सखी शिवी आती है और कहती है, अरे मंतिका, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई थी बस। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? बस यूं ही आ गई, कुछ खास नहीं। याद है ना, कल शिव मंदिर में उत्सव है, वहाँ हम दोनों को जाना है, तो समय पर अपना सभी कार्य पूर्ण कर लेना। याद है, चिंता मत करो, मैं समय से आ जाऊंगी। शिवी कुछ देर मंतिका से बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी नाग नागिन उत्सव के लिए नाग मंदिर में जमा होते हैं। मंतिका भी अपने हाथों में अपने जहर से भरा प्याला लिए हुए उत्सव में जाती है और सभी के साथ उत्सव का मजा लेती है। तभी वहाँ एक दासी हाथों में कई सारे जहर के पात्र भरे लिए आती है और मंतिका व शिवी को देते हुए कहती है, ये लीजिए, एकदम कड़वा जहर है। शुक्रिया, ये लो, ये मेरा जहर है। किसी नवजन्मित नाग नागिन को दे देना, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसा आप कहो। दासी मंतिका से उसके जहर का प्याला लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे जाकर बाकी सबके जहर के प्यालों के साथ रख देती है। तभी वहाँ एक अघोरी बाबा आता है और मंतिका के जहर से भरा हुआ प्याला पी जाता है और अजीबो गरीब सा नृत्य करने लगता है। अघोरी बाबा को ऐसे नृत्य करता हुआ देखकर सबको हैरानी होती है। काफी देर तक नृत्य करने के बाद वो मूर्छित होकर जमीन पर गिरता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तभी नाकेश उसके पास आकर कहता है, बाबा, क्या हुआ था आपको? ऐसा कौन सा नशा कर लिया था आपने जो इतना मग्न हुए नृत्य कर रहे थे? वो जहर कोई आम जहर नहीं था, नशा था। ऐसा नशीला जहर मैंने आज तक नहीं पिया। किसका जहर था वो? उसकी महक और स्वाद सब अलग था। कहीं आपने इस प्याले का जहर तो नहीं पिया था? हाँ, यही है वो प्याला, इसी में था वो जहर। ये जहर तो मंतिका नागिन का था। उन्होंने किसी नवजन्मित नाग नागिन को देने को कहा था। नहीं नहीं, ऐसा घोर पाप मत करना। मंतिका का जहर कोई जहरीला जहर नहीं, बल्कि एक नशीला जहर है, जिसे पीकर ऐसा नशा होता है, कोई भी इंसान हो या नाग नागिन, हर कोई अपनी सुध खो देगा। मैं तो अघोरी हूँ, मेरा क्या है, मर भी जाता तो कम नहीं। पर जो नशा आज मैंने मंतिका के जहर में चखा, वो बहुत अलग था। इतना कहकर अघोरी बाबा वहाँ से चला जाता है। पूरे नागलोक में मंतिका के जहर के नशे की बात होने लगती है और कई बार नाग नागिन उसके पास उसका जहर लेने भी आते हैं। एक शाम जब मंतिका गुलाब के पौधों से गुलाब तोड़ रही थी, तो उसके हाथों में कांटा चुभ जाता है और जहर बहने लगता है। तभी वहाँ नाकेश आकर कहता है, नशा नशा, तेरे जहर का नशा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस नशीले जहर की महक मुझे यहाँ ले आई। दो, मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर देता हूँ। नहीं, मैं गुफा में जाकर खुद ही मलहम लगा लूंगी। हर बात पर ना करना जरूरी है क्या? जितना कह रहा हूँ उतना करो। इतना कहकर नाकेश मंतिका की जिस उंगली से जहर बह रहा था, उसे अपने होठों से स्पर्श करता है और बहते हुए जहर को पीने लगता है। कुछ ही पल में जहर बहना बंद हो जाता है और नाकेश पर मंतिका के नशीले जहर का नशा चढ़ जाता है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं। तभी मंतिका उसे संभालते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना नागेश? क्या हुआ? तुम
ऐसे बिना तेज हवा की झूल क्यों रहे हो? तुम्हारे जहर में नशा है। कहा था ना, तुम्हारी आंखें ही नहीं बल्कि तुम्हारा जहर भी नशीला है। अब देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। चाहकर भी मेरे कदम जमीन पर सीधे नहीं चल पा रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नाग नागिनों का जहर जहरीला होता है, मेरा जहर नशीला है। नागेश, तुम सब्र रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा तक छोड़ देती हूँ। मंतिका किसी तरह से नागेश को संभालते हुए उसकी गुफा तक लेकर जाती है और फिर वापस अपनी गुफा में आती है। वक्त गुजरता है। अब नागलोक में हर कोई मंतिका के जहर के नशे को पाने के लिए लालची था। इसी बीच नागलोक में मंतिका के कई दुश्मन भी बन गए थे, जिसके चलते उस पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब मंतिका शिवी के साथ नागलोक की सैर कर रही थी, तभी कुछ नाग नागिन आकर उसका रास्ता रोकते हैं और उन्हें देखकर मंतिका कहती है, कौन हो तुम सब और ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है आप सभी ने? क्या चाहते हो हमसे? और क्या चाहेंगे? पहले ही तुम्हारी खूबसूरती कम थी क्या, जब तुमने अपने नशीले जहर के चलते सबको पीछे लगा लिया है? तुम्हारे इस नशीले जहर की वजह से कोई हम जहरीले जहर वाली नागिन को भाव नहीं दे रहा है। तुम सब पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? सही बात कर रहे हैं, ये हम सबसे अलग है। या तो ये नहीं रहेगी या फिर हम इसके अंदर का सारा जहर निकाल कर पी जाएंगे और फिर हमारी रगों में भी बह रहा जहर नशीला हो जाएगा। फिर हर कोई हमारे आगे पीछे घूमेगा। होश तो ठिकाने पर है ना? अगर तुम मेरे अंदर का सारा जहर निकाल लोगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो। हमें केवल तुम्हारे नशीले जहर से मतलब है और उसे हासिल करने के लिए चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूर रहो मुझसे, जानती हो ना मंतिका हूँ मैं। तुम दोनों से ज्यादा शक्तियाँ हैं मेरे पास। है नहीं थी। जिस तरह से सब तुम्हारे जहर के प्यासे हो रहे हैं, जहर घटने के साथ साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी घट गयी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न ही तुम्हारी ये सखी शिवी। साथियों, बंदी बना लो मंतिका सखी को। नागिन के कहने पर उसके साथी शिवी को बंदी बना लेते हैं और मंतिका को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए खंजर निकालते हैं। पर इससे पहले कि वो नागिन खंजर से मंतिका को मार पाती, तभी वहाँ नागराज और उसके सिपाहियों के साथ नागेश आता है और नागराज को देखकर उन दोनों नागिनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। साथ ही नागराज के सिपाही उन दोनों नागिनों को बंदी बना लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी नागेश कहता है, मंतिका चलो मेरे साथ, तुम्हारे इस नशीले जहर का तोड़ मिल गया है मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस नशीले जहर की वजह से हर कोई तुम्हारे जहर का प्यासा बन जाए। चलो मेरे साथ। इतना कहकर नागेश मंतिका को उस अघोरी बाबा के पास लेकर जाता है, जो उस उत्सव में आए थे। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों से मंतिका के शरीर से सारा नशीला जहर निकालकर जहरीला जहर भर देते हैं और उसके नशीले जहर को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, ताकि भविष्य में कोई उसका गलत प्रयोग न कर सके।